अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भैंस। बुक का है पेज नंबर 47। ये लिखने वाले का नाम है शफीकुर रहमान। इसका छोटा सा ऊपर तारुफ दिया हुआ है, ये मैं आप लोगों को लिए रीड कर रही हूँ और इसमें से मैं MCQs बना के आप लोगों का टेस्ट भी ले सकती हूँ। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार और मज़ाह निगार शफीकुर रहमान 1920 में जलंधर में पैदा हुए। ये इंडिया में है, एक शहर का नाम है। उन्होंने 1942 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तिहान एजाज़ से पास किया। उन्हें काबिलियत की बुनियाद पर इंडियन आर्मी सर्विस में लिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आर्मी में शामिल होकर मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। 1980 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से 6 साल तक इल्मी और अदबी खिदमात अंजाम दी। शफीकुर रहमान ने मियारी, हल्का फुल्का और शाइस्ता मज़ाह लिखा। उनकी तहरीरें बहुत मकबूल हुईं। उनके अफसानों और मज़ामीन के मजमूए किरणें, शगुफ़े, मद्दोजज़र, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें और दजला के नाम से शाया हुए हैं। भैंस के बारे में मुज़हिया अंदाज़ में मालूमात उनकी किताब मज़ीद हमाकतें से ली गई है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये एक मज़मून भी है। इसको मैं आपको बी में एज़ अ मज़मून भी दे सकती हूँ, तो इसको आपने ज़ुबानी याद करना है और लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। भैंस मोटी और खुशतबा होती है। भैंसों की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बाइसे मुसर्रत है। भैंस का हम असर छुपाया गाय दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़ख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननिहाल और ददियाल दोनों पर जाते हैं, लिहाजा फ़रीक़ैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गिराज तक नहीं होता, जहां भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी भद्दी नहीं होती, मगर कुछ होती भी हैं। दूर से ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं वाला शेर याद आ जाता है। भैंस अगर रोज़ाना वर्जिश करती और ग़िज़ा का ख्याल रखती तो शायद शुरीरी हो सकती थी। शुरीरी मतलब स्मार्ट, चालाक, होशियार, एक्टिव। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का एक मशगला जुगाली करना है या तालाब में लेटे रहना है। वो अक्सर नीमबाज आँखों से उफ़क़ को तकती रहती है। नीमबाज आँखें होती हैं आधी खुली आधी बंद। उफ़क़ आसमान। लोग क्या सराहियाँ करते हैं कि वो क्या सोचती है। वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, इसे कल की बात आज याद नहीं रहती। इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। भैंसे को बिल्कुल नकम्मा समझा जाता है। इसे हाल में जोतने की स्कीम नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अज़ली सुस्त है। उसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आपने ज़ुबानी याद करना है और लिख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। यही आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफ़िज़।